पति ने अपने ऑफिस में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करने से पहले पति ने एक सुसाइड नोट लिखा और उस सुसाइड नोट में 12 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। उसके बाद पति के साथ काम करने वाले पति के चचेरे भाई की कंप्लेंट पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन बाद में पति के चचेरे भाइयों ने जो मौत के लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनके साथ समझौता कर लिया और हाई कोर्ट में जाकर उस एफआईआर को कवैश करा लिया, खारिज करा लिया, वो भी बिना पत्नी की सहमति के। तो उसके बाद पत्नी ने उस क्वेश्चन का जो खारिज का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती दे दी। तो दोस्तों क्या है ये पूरा मामला और ये कहाँ का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, इस केस में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जो कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको देता रहता हूं कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां और कानून ने जो आपको अधिकार प्रदान किए हैं उनके बारे में आपको बताता रहता हूं। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो भी आदेश आते हैं, ऑर्डर आते हैं, उनके बारे में भी आपको बताता रहता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों 1 मार्च 2020 को गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है हिम्मतनगर, जो कि साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है अंडर सेक्शन 306 आईपीसी में। अंडर सेक्शन 306 आईपीसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उस पर ये सेक्शन लागू होता है और उसमें 10 साल तक की सज़ा है। तो दोस्तों इस एफआईआर के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति अपने ऑफिस में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है और आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखता है और उस सुसाइड नोट में 12 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताता है। और क्यों जिम्मेदार बताता है? उसने बताया अपने सुसाइड नोट में कि इन 12 लोगों के पास मेरा पैसा था और मुझे अपना पैसा वापस लेना था, क्योंकि अभी वो आर्थिक जो उसकी सिचुएशन थी वो थोड़ी ख़राब चल रही थी और बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो 12 लोग उसका पैसा नहीं लौटा रहे थे, जिसकी वजह से उसने परेशान होकर जहर खा लिया और उस व्यक्ति ने अब आत्महत्या कर ली और ये सुसाइड नोट उसने ऑफिस में छोड़ दिया। उसके बाद उसके ऑफिस में अकाउंटेंट के तौर पे काम करने वाला उसका चचेरा भाई, उसने थाने में जाके कंप्लेंट करी और जिसकी कंप्लेंट के आधार पर आईपीसी 306 में मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया दोस्तों। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने, जो कि कंप्लेनेंट था और मृतक का चचेरा भाई था, जो 12 लोग थे जिन्होंने जो इसकी जो मौत के लिए जिम्मेदार थे, उनके साथ समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद हाई कोर्ट में जाकर एक क्वेश्चन फाइल कर दी। क्वेश्चन यानी कि एफआईआर को खारिज करने के लिए एक याचिका लगा दी और हाई कोर्ट ने क्यों समझौते के आधार पर उसको जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको खारिज कर दिया, कवैश कर दिया, यानी कि मुकदमे को ख़त्म कर दिया। और ये जो हाई कोर्ट में जो उसके चचेरे भाई ने जो क्वेश्चन फाइल करी थी वो बिना जो मृतक की पत्नी थी उसकी सहमति के करी थी, यानी कि बिना मृतक की सहमति के उसके चचेरे भाई ने मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार लोग थे, 12 लोग थे, उनके साथ समझौता किया और हाई कोर्ट में जाकर उस एफआईआर को खारिज करा दिया। लेकिन उसके बाद पत्नी ने इस जो फैसला था हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चुनौती दे दी दोस्तों। और चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2022 को इस केस में, ये जो केस था डेक्साबेन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, इसमें अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया दोस्तों। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुना है, एक ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, वो जो इसकी मेन पॉइंट है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ दोस्तों कि क्यों ये समाज को प्रभावित करने वाला एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ पूरा आपको। ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी ऑफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड इज ए ग्रेव नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि ये जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 306 आईपीसी में, किसी को
आत्महत्या के लिए उकसाने का जो केस है ये एक गंभीर अपराध है और नॉन कंपाउंडेबल यानी कि जिसमें कि समझौता नहीं किया जा सकता वो एक अपराध है। तो आगे क्या कहा है, ऑफ कोर्स द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC इज वाइड एंड कैन इवन बी एक्सरसाइज्ड टू क्वैश क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यानी कि ये सच है कि हाई कोर्ट के पास एक अपार शक्ति है अंडर सेक्शन 482 में किसी भी नॉन कंपाउंडेबल केस को क्वैश करने की। यानी कि ये केस क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल था तो इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये सच है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ऐसे किसी भी केस को क्वैश कर सके। और आगे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हीनियस और सीरियस क्राइम विच आर नॉट प्राइवेट इन नेचर एंड हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी कैन नॉट बी क्वेश्ड। यानी कि ऐसे गंभीर और जघन्य अपराध जो कि प्राइवेट नेचर के नहीं हैं और जो कि सोसाइटी पर सीधा प्रभाव डालते हैं, ऐसे अपराध को क्वेश नहीं किया जा सकता। प्राइवेट नेचर का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो समझाना चाहता है मेरे हिसाब से वो ये है कि जैसे आपस में दो भाइयों का झगड़ा है या दो पड़ोसियों का झगड़ा, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा है और आपस में सुलझाने वाला है, या कोई पैसे का लेन देना 420 का केस है, किसी ने धोखाधड़ी करके पैसे हथिया लिए हैं और उनका समझौता हो गया। ये जो केस है ये है प्राइवेट नेचर के केस। लेकिन ये जो केस है ये है आत्महत्या केस और इसमें सोसाइटी पर, समाज पर इस केस का एक बुरा असर पड़ेगा। तो आगे क्या कहा है, कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ ए कंप्रोमाइज बिटवीन द ऑफेंडर एंड द कंप्लेनेंट। यानी कि जो कंप्लेनेंट था वो और जो ऑफेंडर थे, आरोपी थे, उनकी सिर्फ एक कंप्रोमाइज डीड पर ये कि उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया है और अब वो कोर्ट चले गए कि इसको क्वेश कर दो। तो ऐसे अपराधों में ऐसी कंप्रोमाइज डीड पर क्वेश्चन नहीं हो सकती। और जो कंप्रोमाइज डीड थी उस पर स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ऑर्डर क्वेशिंग FIR और कंप्लेंट रिलेटिंग टू ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंस only a basis of an agreement with the complainant would set a dangerous precedent। यानी कि सीरियस और गंभीर अपराध में जो कंप्रोमाइज है उसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन करनी एक खतरनाक धारणा सेट करेगा समाज में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में लिखी है और शायद इसी वजह से इस आदेश को, इस ऑर्डर को एक ऐतिहासिक ऑर्डर कहा जाता है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, बर्गलरी, डकैती एंड इवन अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड आर नाइदर प्राइवेट नॉर सिविल इन नेचर। सच क्राइम्स आर अगेंस्ट द सोसाइटी। यानी कि हत्या, बलात्कार, सेंधमारी और डकैती और साथ में आत्महत्या के लिए उकसाने के जो केस हैं ये ना तो एक प्राइवेट नेचर के हैं और ना ही सिविल नेचर के हैं। प्राइवेट नेचर मतलब कि दो लोगों से संबंधित अपराध, यानी कि जिससे सिर्फ दो पक्ष प्रभावित होते हैं, सिर्फ दो पक्षों से संबंधित, यानी कि ऐसे अपराध जिनका समाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ना ही ये सिविल नेचर के हैं, यानी कि कोई दीवानी मुकदमा है। सरल भाषा में समझें तो हत्या, बलात्कार, सेंधमारी, डकैती और आत्महत्या के लिए उकसाने का ये जो केस है ये सिर्फ दो लोगों तक, यानी कि दो पक्षों तक सिर्फ सीमित नहीं है, इनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और ये समाज के खिलाफ है दोस्तों। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउड कर लिया और अपना फैसला मृतक की पत्नी के पक्ष में सुना दिया। और हाई कोर्ट ने जो FIR क्वेश कर दी थी, खारिज कर दी थी, उस हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन को लेकर पहले जो आदेश पास किए थे उसमें सिर्फ मर्डर, डकैती और बर्गलरी जैसे अपराध जो हीनियस और जघन्य अपराध थे उनके बारे में अपनी जो जजमेंट थे वो सुनाए थे कि उन पे क्वेश्चन नहीं हो सकती। लेकिन इस जजमेंट में सेक्शन 306 को भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर लिया है, शामिल कर लिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है लेकिन वो सिर्फ कंप्रोमाइज की डीड, उनके आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है, उसके आधार पर क्वेश्चन के लिए आता है, तो ये समाज में एक गलत जो है मैसेज पेश करता है। इसलिए अंडर सेक्शन 306 पे क्वेश्चन
एक समझौते के आधार पर नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो इस आधार पर ये जो अपील सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर ली और ये मुकदमा अब दोबारा से चलाने के लिए इजाज़त दे दी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए नमस्कार।